हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में पॉजिटिविटी के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि ना, देखिए, जो मुझे डाउनलोड्स आते हैं मैं वो आप लोगों को पूरा पूरा बताने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। आपको ना ट्रेन के सपने बहुत आते होंगे, ऐसे ट्रेन के जो बहुत स्पीड पकड़ के भाग रही है और एकदम से पटरी से उतर गई। आपको इस तरीके के कहीं ना कहीं सपने बहुत आते होंगे कि आप ट्रेन में बैठे हुए हैं और ट्रेन पटरी से उतर गई। क्या कहना चाहता है ये? ट्रेन में आप क्यों बैठे हुए नजर आ रहे हैं? क्या कहना चाहता है आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको? देखिए, हमारा जो जीवन है, हमारी जो लाइफ है, वो एक ट्रेन की तरह है ना। एक ट्रेन की तरह है हमारा जीवन, हमारी लाइफ। जब ये बहुत स्मूथली चलती है तो हमारा जीवन बहुत आसान होता है, और यही जब गाड़ी पटरी से उतरती है तो हमारे जीवन में ना एक बेचैनी, एक बाढ़ भूकंप लाइक स्थितियाँ क्रिएट हो जाती हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए, मुझे यहाँ पर ये एनर्जीज आ रही है। चलिए मैं कुछ कार्ड्स ले लूँ पहले, उसके बाद में कार्ड्स के साथ कनेक्शन बना करके मैं डाउनलोड शेयर करूँगी, ठीक है। ओके, देखिए, सीजियोफोर्निया। हाँ, जो बोला था वही आ गया। सीजियोफोर्निया, हार्मनी, पोस्टपोनमेंट, प्रोजेक्शन, टोटलिटी, एंड बॉटम डेक में आया है इंटेंसिटी। तो देखिए, यहाँ पर जो एनर्जी मुझे आ रही है वो ये है कि भाई, पहले आपके साथ ना कुछ ऐसी चीज़ें एंड सिचुएशन क्रिएट होती होंगी। अगर आपने कुछ बोला है, चाहे वो सही ही क्यों ना है, वहाँ पर आपकी चीज़ों को, आपकी बातों को ना डिनाई कर दिया जाता था। आपकी बातों को समझा नहीं जाता था। आप क्या कहना चाह रहे हैं उस पर ध्यान नहीं दिया जाता था। उल्टा आपको ब्लेमिंग जोन में या विक्टिमाइज सिचुएशन में डाल दिया जाता था, ठीक है, कि हमें तो सुननी ही नहीं है, भाड़ में जा तू। ऐसी कुछ चीज़ें, स्थितियाँ, परिस्थितियाँ आपके जीवन में पास्ट में थी। क्यों थी? क्योंकि कहीं ना कहीं समय था वो आपके फेवर में नहीं था। जब समय हमारे फेवर में नहीं होता है तो कहते हैं अपने ही शब्द हमारे खिलाफ हो जाते हैं। हमारे मुंह से ही निकली हुई बातें हमारे खिलाफ खड़ी हो जाती हैं तब, जब समय हमारे फेवर में नहीं होता। और जब समय फेवर में आता है आपके, जब टाइम आपके फेवर में आता है, तब आपके द्वारा बोली गई एक एक शब्द, आपके द्वारा बोली गई एक एक बातों को लोगों पर ध्यान देने पर परमात्मा मजबूर कर देते हैं, परिस्थितियां मजबूर कर देती हैं। आपके जो आसपास के जो लोग होते हैं वो अगर अच्छे कर्मा कर रहे हैं तो उनकी भी जीवन में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी चल रही होती हैं जो आपसे कनेक्ट करके वो ये फील कर पाते हैं कि ये इंसान सही कह रहा है, ये इंसान बिल्कुल सही कह रहा है, ये इंसान बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपके साथ ऐसी हो सकती हैं। आपको ये लगा होगा कि पहले मैं बातें बोलता था या बोलती थी, वो मेरे खिलाफ जाते थे, बट अब ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं होगा। अब आप जो भी चीज़ें, जो भी शब्द आप बोलोगे वो आपके फेवर में काम करेंगे। आपके मुंह से ये जो टाइम चल रहा है, ये कुछ प्लैनेट्स का ट्रांजिशन फेज चल रहा है। हो सकता है आपके बर्थ चार्ट में आपके राहु, आपके शनि नॉट फेवरेबल पोजीशन में थे, ठीक है। शनि जब फेवरेबल, शनि कहीं ना कहीं सूर्य के साथ बैठा हो, 6 8 12 में बैठा हो, जब शनि और सूर्य आपके 6 8 12 में बैठ जाते हैं ना, तो आपके जो फादर फिगर पर्सनालिटी के जो लोग होते हैं, जो फादर फिगर पर्सनालिटी के लोग हो जाते हैं ना, वो क्या, उनके सिम्टम्स में बता दूं, उनका रंग तो बिल्कुल पक्का पाएगा। और शनि क्या है, हार्ड वर्क दे देगा आपको। शनि उनकी बुद्धि पर बैठ जाएगा और आपके जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट करवाएगा। अगर आपके बर्थ चार्ट में शनि कहीं पर भी 6 में बैठा है, 8 में बैठा है, 12 में बैठा है, तो साइन मैं आपको बता देती हूँ, आपके फादर फिगर पर्सनालिटी
आपको बहुत तंग करेगी, रंग उनका बिल्कुल पक्का होगा और उनके स्वभाव में एक शनि की रूढ़ता होगी। शनि आपको क्या देता है? शनि आपके लिए कभी बुरा नहीं करता। ऐसा नहीं है वो इंसान आपके बारे में बुरा सोचते हैं, नहीं, वो बुरा नहीं आपके लिए सोचते, बट वो आपको सामने से चैलेंज देंगे, वो आपको सामने से संघर्ष देंगे। वो कहेंगे तू ये टास्क पास पास करके दिखा, ये पार करे तो तू जीतेगा, अदरवाइज तू फेलियर है, हमारी लिस्ट से तू बाहर है। और जब वो टास्क आप दें करेंगे, पूरा चैलेंज जो आप फेस करेंगे, तो वही इंसान फिर आपके फेवर में आ जाते हैं। तो ये शनि तब सिचुएशन क्रिएट करता है जब शनि आपके बर्थ चार्ट में 6, 8, 12 में बैठते हैं। ठीक है, ये मैं आपको बहुत इजी वे में एस्ट्रोलॉजी समझाने की कोशिश करती हूँ लोगों के साथ, प्लैनेट्स के साथ जोड़ करके, ताकि आप अपने जीवन से उसको लिंकअप कर पाएँ। ठीक है, तो अब जो है आपकी बातों पर, आपकी चीज़ों पर गौर किया जाएगा। जिस सिचुएशन में लोगों ने आपको सीजियोफोर्निया में डाला है, यहाँ पे कोई जेलसी फैक्टर मुझे नज़र आ रहा है। सीजियोफोर्निया, टू की एनर्जी यानी चंद्रमा, किसी चंद्रमा, चंद्र से पीड़ित यहाँ पर बुध दिख रहे हैं मुझे किसी के बर्थ चार्ट में। आपके नियर एंड डियर भी हो सकते हैं, आपके क्लोज वन हो सकते हैं, आपके आसपास के लोग हो सकते हैं। उनके बर्थ चार्ट की बात करूं तो वहां पर उनका चंद्रमा और उनका बुध जो है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव ग्रह के प्रभाव में है। राहु या शनि की कुदृष्टि उनके ऊपर है, ताकि वो आपके जीवन में हलचल पैदा कर सके। यहाँ पर कोई पितृदोष उत्पन्न भी हो सकता है, कोई पितृदोष भी बन सकता है, जहाँ पर आपकी वैल्यू को आपको डिनाई कर दिया गया, आपके अस्तित्व को डिनाई कर दिया गया, आपको ही वजूद आपका मिटाने की कोशिश की गई होगी, क्योंकि सिजियोफोर्निया की सिचुएशन क्रिएट थी। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा? अब आपकी बोली गई एक एक बातों पर गौर किया जाएगा। अगर नहीं किया गया गौर, तो वहाँ पर उन लोगों के लिए वो पर स्ट्रिक्ट वार्निंग होंगी, वो स्वयं ईश्वर उनको देंगे। ठीक है, ऐसी कुछ एनर्जीज आ रही है यहाँ पे। एंड द नेक्स्ट इज हार्मनी एंड पोस्टपोनमेंट। देखिए, ये चीज़ें पोस्टपोन में क्यों डाली गई थी? पोस्टपोनमेंट का मतलब है कि ना आपको ना बहुत इंतज़ार कराया गया है, आपको बहुत वेट कराया गया है। देखिए, आप आपके जीवन में कुछ ऐसा फ्रेम रहा होगा जहाँ पर आप एक खिड़की में बैठे हैं और एक खिड़की से बैठकर आप एक ही समय में दो पिक्चर्स देख रहे हैं। दो पिक्चर कैसी? एक हरा भरा खेत है और एक शमशान है। समझ रहे हैं? आपने एक ही समय में दो पिक्चर्स देखी हैं, एक हरा भरा खेत है और एक बिल्कुल जहाँ पर शमशान है। हुआ ना आपके साथ इस तरीके की परिस्थितियाँ? एक ही समय में, एक ही एनवायरनमेंट में। क्यों था ऐसा? क्योंकि आपका कुछ पास्ट का कार्मिक बैगेज था, वो आपको क्लियर करना था। आपको मैं बता दूं, अगर आपके जीवन में दुखों की एंट्री पहले होगी, अपने आप को कभी कोसना मत। आप परमात्मा के चुने हुए बच्चे, आपका पूरा जीवन सुख में बीतेगा। आपकी जो बच्चे होंगे, आपकी जो संतानें होंगी, वो बहुत ब्राइट होंगी, बहुत लायक होंगी। ठीक है, क्योंकि आपने ना दुख के समय में भी कभी बुरा काम नहीं किया, कभी बैड कर्मा क्रिएट नहीं किए। आपने अपने बच्चों के भीतर भी एक प्योरिटी डाली हुई है, अब पवित्रता आपने डाली हुई है कि बुरे समय में भी उसको भुगत लो, पर कभी किसी का बैड कर्मा क्रिएट नहीं करो, है ना। और आपकी तो सिचुएशन यहाँ पे मुझे ऐसे लगती है कि ना बुरे समय में आपने ना अगर आपके कुछ नियर एंड डियर हो सकते हैं, उन्होंने सोचा हो कि हम इन जो लोग आपके साथ बुरा कर रहे हैं, हम इनका नाश करवा दें, हम ये करवा दें, हम वो करवा दें, वहां पर उन लोगों ने ऐसा बोला तो आपकी रूह कांपती होगी। अरे नहीं, ऐसा नहीं करा, ऐसा नहीं हम सोच सकते किसी के बारे में, नहीं नहीं नहीं, ये बातें गलत है, हम ऐसा नहीं सोच सकते। ऐसी कुछ चीज़ें हैं आपके साथ जरूर हुई हैं, ऐसी कुछ चीज़ें आपके साथ जरूर हुई हैं, है ना। कि आपके सगे संबंधियों को क्रोध उठता था कि आप इतना कुछ भुगत रहे हैं, चलो हम इन लोगों के साथ ऐसा ऐसा कर देते हैं, बट आप वहाँ पे सन्न रह जाते थे। क्यों? क्योंकि आपने बैड कर्मा क्रिएट करना आपकी डेस्टिनी में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, या आपके जो मदर फादर हो सकते हैं उनके खून में वो चीज़ नहीं है। यानी आप एक बहुत पवित्र सोल, एक पवित्र आत्मा हो सकते हैं कि बुरा समय परमात्मा का, ईश्वर का नाम ले लेकर आप काट गए, लेकिन आपने उस समय में भी किसी का बुरा नहीं किया। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। वो इंसान ये चीज़ें कर सकता है जिसका बहुत बड़ा जिगरा होता है।
प्रोजेक्शन सारे बैकफायर कर दिए गए हैं राइट नाउ करंट एनर्जीज आपकी, एंड आप एक टोटलिटी की एनर्जीज में आ रहे हैं। आप फुल आपके जीवन से ना, मैं अब बताऊँ ना, दुख भाग रहे हैं, दुखों को पछाड़ दिया है आपने। अब दुख कह रहे हैं भाई अब नहीं हमें इस इंसान के पास रहना, ये इंसान हमें मजे नहीं लेने देता। देखिए दुख क्या चाहता है, दुख चाहता है कि आप रोएं या आप धोएं या आपके थोपड़े पर 12 बजे रहें, ऐसी एनर्जी। तो ये कुछ स्थितियाँ आपकी लाइफ की हो सकती हैं, ठीक है। कुछ कार्ड्स मैं दोबारा शफल कर लूँगी और टैरो से भी लेना चाहूँगी क्या कुछ और एनर्जीज हैं यहाँ पे। ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है रिवर्स में, किंग ऑफ कप्स आया है यहाँ पर, पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है यहाँ पर, एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून बॉटम डेक में, हर्मिट, ठीक है। ओके, देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में है। देखिए मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि जो भी आपके मदर फादर हैं उनमें से सबके साथ ये मैसेज रेजोनेट होगा नहीं होगा, किसी किसी के साथ जाएगा ये। उनमें से किसी एक के बर्थ चार्ट में, और उसके बर्थ चार्ट में होगा जो इंसान कुरेजियस होगा, जो साहसी बहुत होगा, या तो आपके मदर एंड या तो आपके फादर के बर्थ चार्ट में ये आपने सुनने को मिला होगा, या उनके मुंह से ही आपने सुना होगा कि जो उनका सूर्य है वो बहुत स्ट्रांग है, उनका सूर्य बहुत तेज है। जितना वो आपको समझा पाते थे, उन लोगों ने, आपके मदर या फिर आपके फादर ने आपको ये चीज़ें बताई होंगी कि बेटा जब मैं पैदा हुआ था या जब मैं पैदा हुई थी तो किसी पंडित ने ये बोला था कि भाई आपका सूर्य बहुत स्ट्रांग है। ऐसी कुछ एनर्जीज है यहाँ पे। और आपके बर्थ चार्ट में यहाँ पे सूर्य शनि की युति है, ठीक है। तो ये कार्मिक पैटर्न चलता आ रहा है, कार्मिक बैगेज आप रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पे आप सूर्यपुत्र हो सकते हैं। सूर्यपुत्र का मतलब ये है कि आप बहुत तेजस्वी हैं, आप बहुत साहसी हैं। अब बट यहाँ पर ग्रहण दोष आ गया है कि आपने जैसे ही आप इस ग्रहण दोष को अपने जीवन से पार करते हैं, ऐसा नहीं होता कि लाइफ टाइम आपकी यही परिस्थितियां बनी हुई होती हैं। जो ये शनि और सूर्य की युति, अगर आप 6, 8, 12 में शनि और सूर्य इस तरीके से बैठे हुए हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, आपको तंग कर रहे हैं, आपके जीवन में हर्डल्स पैदा कर रहे हैं, ऑब्स्टेकल पैदा कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि ये चीज़ें धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाएंगी। आपने क्या करना है, आपने अपने परमात्मा का नाम ले लेकर ही जीवन में आगे बढ़ते हुए चले जाना। किसी भी तरीके से आपने अपने जीवन में है नेगेटिव चीज़ों में नहीं फंसना। समय बुरा है, समय बुरे में भी अपना कर्मा है, भुगत जाएं उसको। इस जन्म का है, पास्ट का है, उसको भुगत जाएं। अगर आपने बुरे समय में बुरा कर्मा क्रिएट कर दिया ना, फिर परमात्मा आपको सुधरने का मौका नहीं देंगे फिर, क्योंकि आपने बुरे समय में क्या होता है, अगर हमने बुरा समय दिया हो तो कहीं ना कहीं हमने वो कर्म करे हुए हैं, इस जन्म में नहीं करे तो पास्ट में, पिछले जन्म में करके आए हैं, ठीक है। अगर तो आपने वो राम का नाम लेकर के वो बुरा समय काट लिया तो परमात्मा कहते हैं ठीक है, आगे वाला आने वाला इस बच्चे का भविष्य बहुत उज्जवल होगा। लेकिन अगर आपने उस बुरे समय में और बुरा क्रिएट कर दिया, फिर परमात्मा तो आपका यही अंत समय तक, मृत्यु तक आप कष्ट भोगेंगे, मृत्यु तक आपको कठिनाइयां परेशानियां भुगतनी पड़ेंगी। और यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स में आने का सेंस ये है कि ना, जिन लोगों ने भी 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में डाला उनका भाग्य उल्टा हो चुका है। व्हील ऑफ फॉर्चून उल्टा आया है, यानी इन लोगों के जीवन में अब इस तरीके की परिस्थितियां क्रिएट होंगी जो ये आपके लिए करना चाहते हैं। जिन्होंने टफ टाइम आपको दिया है उनके जीवन में टफनेस एंड रफनेस, जीवन की रूढ़ता, जीवन की होता है ना मूढ़मती एंड रूढ़ी स्वभाव, ईश्वर का रूढ़ बिहेवियर, ईश्वर की जो रफनेस एंड टफनेस है, अब ऐसे लोग देखेंगे, ठीक है। ये एनर्जीज आ रही हैं यहाँ पर, एंड आई होप बहुत कुछ आपको मैसेजेस मिल गए होंगे। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। एंड यस, अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो आप अपनी करवा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं जीवन में सक्सेस, नेम, फेम, कामयाबी, तो आप अपना नेम करेक्शन कराएं। मेरा है लकी नंबर 4। ऐसे ही है आपका भी कुछ ना कुछ बहुत एक्सट्रीम लेवल का पावरफुल रिचुअल है। जैसे ही आप इसको करवाते हैं
आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाती है। आपके जीवन में एक्स्ट्रा, आप ऑर्डिनरी पर्सन से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन बन जाते हैं, ठीक है। एक्सट्रीम लेवल का आपके पास अथाह नेम फेम चीज़ें आने लगती हैं। तो ज़रूर से करवाएं नेम करेक्शन, आपको बहुत ये आगे लेके जाएंगी, ये चीज़ें बहुत आगे लेके जाने वाली हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा पावरफुल ये रिचुअल है और इसमें ऑफर चल रहा है, 2 लोगों के साथ 1 का फ्री है। अपार धन आपको मिलने वाला है। सबसे ज़्यादा बेहतरी आपके करियर में लाता है। आपकी मनपसंद चीज़ें आपको ला करके देगा आपका नेम करेक्शन, आपके मन पसंद की चीज़ें। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोस। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने जीवन में पॉजिटिविटी के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज फिर से चेकिंग कर लेते हैं आप लोगों की करंट एनर्जीज क्या है, ठीक है। क्या कुछ सीन एंड सिनेरियो है एंड क्या कुछ सिचुएशन है आपकी लाइफ की। आज मैं सबसे पहले जो कार्ड्स लूँगी वो एनर्जी ओरेकल से लूँगी, ठीक है। एनर्जी ओरेकल से हम सारी एनर्जीज को चेक इन करेंगे। क्या कुछ चीज़ है आपकी लाइफ में एंड क्या कुछ सीन एंड सिनेरियो बने हुए हैं, ठीक है। एनर्जी ओरेकल से हम सारी गाइडेंस लेने की कोशिश करेंगे। जब तक आप अपने ईश्वर को याद कर सकते हैं, उनका आप आवाहन कर सकते हैं कि आपको सही मार्गदर्शन ईश्वर का, परमात्मा का प्राप्त हो। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्क एंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू ऑल स्पिरिट, थैंक यू ऑल स्पिरिट गाइड, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू भगवान शिव महादी शक्ति, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंसेस्टर्स, थैंक यू ऑल डिवाइन बीइंग, थैंक यू ऑल सुपर नेचुरल पावर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू शिव शक्ति, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें ईश्वर, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए राधे कृष्णा, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड करें। क्या कुछ एनर्जीज़ हैं, क्या कुछ एनर्जीज़ हैं डिवाइन, प्लीज़ गाइड करें। सभी के माता पिता को प्रणाम, मेरे माता पिता को प्रणाम, आप सभी के गुरुओं को प्रणाम, मेरे गुरुओं को प्रणाम। थैंक यू एंसेस्टर्स, थैंक यू ऑल डिवाइन बीइंग, थैंक यू ऑल डिवाइन सुपर नेचुरल पावर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू। वुमेन होल्डिंग ए हार्ट, 4 राहु राहु, ठीक है। वुमेन होल्डिंग ए हार्ट की एनर्जी, विक्ट्री आ रही है यहाँ पर। नंबर 8, 2 and 8, 2 and 8, यानी जब विक्ट्री आपको जीवन में कब मिलती है, सफलता आपको लाइफ में तब मिलती है जब आपके बर्थ चार्ट की मैं बात करूँ, जब आपके बर्थ चार्ट में आपका चंद्रमा एंड आपका जो है शनि प्लैनेट जब पॉजिटिव उसमें होते हैं, है ना, भाव में होते हैं, या पॉजिटिव कहीं पर भी जब वो बैठे हैं, तो वो जो पॉजिटिव होते हैं, सकारात्मक होते हैं, उनका जो एस्पेक्ट होता है, नज़रिया होता है प्लैनेट्स का, जब पॉजिटिव होगा तब आपको लाइफ में विक्ट्री मिलेगी। क्लैरिफिकेशन दूंगी मैं, एक बार कार्ड्स ले लेती हूँ सारे, क्या कुछ चीज़ें चल रही हैं। 4 चक्रा आर्कएंजल रफेल जी, ठीक है, डेक मैंने उल्टा पकड़ा हुआ है। 1st चक्रा आर्कएंजल माइकल, ओके। कर्णुकोपिया की एनर्जी एंड बॉटम डेक में आया है यहाँ पर 3rd चक्रा आर्कएंजल कैमुअल, ओके। तो देखिए यहाँ पे 4 की एनर्जी आई है और वुमेन होल्डिंग ए हार्ट की एनर्जी। यहाँ पर आपको एंजल नंबर 444 या 4444 भी नज़र आ सकते हैं, या फिर आ रहे होंगे, या फिर इन नियर फ्यूचर विदिन 7 डेज, है ना, ये चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। आपको नज़र आएगा एंजल नंबर 444 बहुत ज़्यादा, या 4444। ये बताता है आपके ऊपर राहु देव की ब्लेसिंग्स आ रही हैं भाई, बहुत ज़्यादा।
राहु देव आपको अब ब्लेस करने वाले हैं। राहु देखिए, जब राहु आपसे खुश होते हैं ना, तो राहु का एक काम होता है, राहु पहले तो आपको बहुत तंग करेगा। राहु एक राक्षसी ग्रह है, राहु एक दानव ग्रह है। दानव का काम क्या होता है? दानव का काम होता है, भूत प्रेतों का काम क्या होता है? छेड़खानी करना, इंसान को तंग करना, परेशान करना, एक्सट्रीम लेवल पर जाकर के चीज़ों को तोड़ना, बिगाड़ना, ये होता है राहु का काम, ठीक है। बट वही राहु जब सारी हटकेलियाँ, हट क्या बोलते हैं उसको, हटतेलियाँ, हटखेलियाँ, पता नहीं मुझे क्या बोलते हैं, वो जब अपनी सारी हट्टी प्रवृत्ति को दिखा करके, शो कर करके जब वो थक जाता है, फिर वो कहता है भाई ठीक है, तू जीत गया और लै तू क्या इनाम लेना चाहता है। तो बस वही कुछ सीन एंड सिचुएशन आपके साथ होंगे। एंड राहु राहु यानी यहाँ पर वुमेन होल्डिंग ए हार्ट की एनर्जी आई है, कोई मैन या फिर कोई वुमेन। अब वो शायद आपके सामने अपने स्वभाव परिवर्तन वश कुछ चीज़ें उनके साथ ऐसी क्रिएट होंगी कि वो अपने स्वभाव को परिवर्तन करने पर मजबूर, उनको परिस्थितियां कर रही हैं। आपने तो बहुत किया होगा कुछ ऐसा कि ये सुधर जाएं, बट वो सुधरे नहीं। बट परिस्थितियां, कुछ सीन एंड सिचुएशन ऐसी क्रिएट होंगी जहां पर उनको परिस्थितियां विवश कर रही हैं कि या तो अभी सुधर जाओ, वरना तुम्हारा जो मुखौटा है वो समाज के सामने बहुत गंदे वाले तरीके से ओपन अप होगा। तो यहाँ पे बेहतरी इसी में है कि थोड़ा सा कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। लेकिन वो कहते हैं जब डूबता जानबूझकर ही डूब रहा हो तो उसको फिर क्या ही तिनका बचा पाएगा, ठीक है। तो ईश्वर उनको स्ट्रिक्ट वार्निंग दे रहे हैं कि तुम या तो अभी भी सुधर जाओ, नो मैं तुम्हें तुम्हारी तरफ तिनका फेंक रहा हूँ और इसको लेकर के तुम बाहर आ जाओ, वरना तुम बहुत गर्त में जाने वाले हो। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपके साथ इस तरीके से हो सकती हैं कि आप कुछ लोगों के स्वभाव को बदलता हुआ देख सकते हो, अननोइंगली अनोइंगली, जैसे मर्जी। बट वो चीज़ें आपके सामने फ्लिप हो रही हैं, ऐसे कुछ सीन एंड सिचुएशंस हो रहे हैं। क्यों हुआ ऐसा, विक्ट्री कैसे आ रही है आपकी लाइफ में, आपको एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से बताना चाहूँगी। देखिए, एक राजा होता है और जो वो राजा होता है वो अपनी रानी के नाक में, पहले की रानियां महारानियां बहुत सजती संवरती थी, सजना चाहिए, औरतों का श्रृंगार होता है सजना, लेकिन रानियां बहुत सस्ती संवरती थी और अभी भी खैर पहनती हैं नथ। रानियां नाक में नथ पहनती थी, ठीक है। तो वो राजा क्या करता है, अपनी रानी के डेली उसकी हैबिट्स थी, डेली उसका काम था ये। राजा सुबह उठते के साथ ही रानी को टास्क देता था। टास्क क्या था? डेली वो रानी की नथ में से 100 तीर पार करता था। और रानी को अंदर ही अंदर घबराहट, बेचैनी, वो हर दिन ये सोचती थी कि ये आज का जो दिन है ये मेरा आखिरी दिन होगा। उसका हर दिन ऐसे गुजरता था कि आज का दिन मेरा आखिरी दिन होगा। इतने बड़े राजघराने में उसकी शादी हुई। वो सोचती थी कि मेरे पास तो किसी चीज़, मतलब बाहरी लोग सोचते थे कि इसके पास किसी चीज़ की कुछ कमी तो है नहीं, अच्छा ऐशो है, आराम है। लेकिन जो उसके साथ वो हो रहा था घर के भीतर, उसकी नाक में से राजा 100 तीर निकालता था, तो उसको लगता था कि मेरा हर दिन आखिरी है। उसके साथ एक डर, एक फियर, एक भय हमेशा बना रहता था, ठीक है। वो क्यों बना रहता था? क्योंकि वो अपनी संवेदनाएं, अपनी जो भाषा है, परिभाषा है, वो किसी को कुछ कह नहीं पा रही थी, वो किसी को कुछ समझा नहीं पा रही थी। तो एक दिन होता है, रानी जो होती है उसकी माँ उससे मिलने आती है। और रानी की माँ, पहले तो ये सिस्टम्स नहीं होते थे, है ना, टेलीफोनी सम काइंड ऑफ, जो हमें ये चीज़ें मिली हुई हैं, एसेसरीज मिली हुई हैं, है ना, ये चीज़ें पहले नहीं थी। तो रानी की माँ उससे मिलने आती है और वो पूछती है कि बेटी तेरे पास किस चीज़ की ऐसी कमी है जो तू सूख करके कांटा हो गई है। वो जो रानी थी वो सूख करके कांटा हो जाती है बिल्कुल। वो कहती है इतना तेरा भरा पूरा राजघराना है, ये है, फलाना है, ढमकाना, लेकिन तू इतनी कमज़ोर कैसे होती जा रही है। तो रानी जैसे ही उसकी माँ उससे पूछती है, रानी बहुत बुरे तरीके से अपनी संवेदना रो रो करके प्रकट करती है कि माँ ठीक है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन डेली मेरे साथ राजा ये वाली हरकत करते हैं। वो अपने दिन की शुरुआत तभी करते हैं जब वो पहले मेरे नाक में से 100 तीर निकाल दें। तो रानी की जो माँ होती है वो सोच में पड़ जाती है। वो कहती है ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, तू टेंशन ना ले, परेशान ना हो। तू ये बता, जब राजा तेरे साथ ऐसी हरकत करता है क्या उसके मुंह से कुछ निकलता भी है, कोई शब्द वो कहता है
तो यहाँ पर रानी कहती है कि हाँ माँ, वो कहता है, माँ कहती है क्या क्या कहता है वो कहता है कि देखा है तूने कोई मेरे जैसा मर्द, मैं तेरी नाक में से 100 तीर निकालता हूँ डेली, देखा है तूने कोई मेरे जैसा मर्द। कहती माँ सिर्फ वो ये बात बोलता है। तो रानी की माँ कहती है बेटा कोई बात नहीं, आज तक तूने इसकी बातों का कभी जवाब नहीं दिया, तभी इसको कोई झूठा एक वहम बन गया है, तो इसको जवाब देना शुरू कर, इसके वहम को तोड़। रानी कहती है माँ ये मैं कैसे करूँ। तो माँ कहती है बेटा तूने जब ये कल दोबारा फिर से ऐसा ही हरकत करे और बाद में ये शब्द बोले तो तूने बोलना है कि हाँ मर्द बहुत हैं घर नहीं तो बाहर हैं। ठीक है, वो कहते हैं मर्द बहुत हैं घर नहीं तो बाहर हैं, शेर बहुत हैं घर से बाहर बहुत, शेर को शवा शेर बहुत है, औरतों को मर्द बहुत है। इस तरीके से रानी की जो माँ होती है वो बोलना शुरू करती है। देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहूँगी, उसने जो रानी की जो माँ थी वो बहुत एक अच्छी औरत थी। वो उसने जो ये एग्जाम्पल दिया था मर्द बहुत हैं घर नहीं तो बाहर बहुत हैं, बाहर बहुत का मतलब अब ये नहीं है कि वो रानी चरित्रहीन हो गई या वो गलत कहीं मुंह मारने लग गई, ऐसा नहीं था। उसने उसका वहम तोड़ने के लिए उसको ये बोला कि तुम मेरी शराफत का ही तुम फायदा उठा रहे हो, अगर मैं तुम्हारी तरह हो गया या हो गई तो तुम्हारा क्या हाल होगा। तो उसने इस वहम को उसके तोड़ा। उसने जब ये शब्द बोले राजा के अहंकार को जाकर के वो हिट हुए, और फिर राजा को ये लगने लग गया अरे ये मुझे छोड़ कर जा सकती है, क्योंकि वो ऐसी हरकतें तब तक कर रहा था, उसके मन में ये वहम था कि मैं इसके साथ जैसा मर्जी दुर्व्यवहार कर रहा हूँ ये कभी मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तो जैसे ही रानी ये शब्द बोले राजा का वहम टूटा और उसके मन में एक डर पैदा हो गया कि ये अब मुझे छोड़ करके जा सकती है, तब वो फिर राजा सुधर गया। तो यहाँ पर कुछ लोग, कुछ बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं आपके आसपास जो इस तरीके से टॉर्चर, हो सकता है आपके पति या फिर आपकी पत्नी ऐसी हो, वो आपको टॉर्चर ना करना चाहता हो या चाहती हो, बट उनके आजू बाजू के जो लोग हैं, हो सकते हैं ससुराल, कई बार इन लॉज ऐसे हो जाते हैं, कई बार इन लॉज के भाई बहन ऐसे जल कुकड़े होते हैं, या घर परिवार के और ऐसे लोग हो जाते हैं जो उस इंसान को ऐसा करने पर मजबूर कर रहे हो कि तू इसके साथ इस तरीके का व्यवहार कर। आजकल लोगों के मन में एक और बात चली हुई है कि प्रॉपर्टी से बेदखल करने का खौफ बिठा देते हैं बच्चों के अंदर कि तूने अगर इसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया तो हम तुझे प्रॉपर्टी से बेदखल कर लेंगे। यहाँ पे ना तो राजा गलत है ना रानी गलत है, गलत कौन है, आसपास के लोग गलत हैं। ठीक है, तो एक ही कहानी में से हजारों मतलब निकलते हैं। वहां पर वो राजा गलत हो सकता था जो स्टोरी मैंने आपको सुनाई है, बट कई बारी जिस सिचुएशन में हम रहते हैं वहां पर लोग गलत नहीं होते, पति गलत नहीं होता, पत्नी गलत नहीं होती, जो लेकिन आसपास के जो लोग होते हैं, कई बार सास ससुर अपने बच्चों को इतना टॉर्चर करते हैं, जेठ जेठानी टॉर्चर करते हैं, देवर देवरानी टॉर्चर करते हैं, ठीक है, नंद नंदोई टॉर्चर करते हैं, वो इतनी हद तक गलत चीजें करवा देते हैं घर में कि लोग परेशान हो जाते हैं। ठीक है ना, ऐसे माहौल में सब मेरे पास बहुत सारे पर्सनल रीडिंग के ऐसे ऐसे चीज़ें आती हैं कि मैं सोल कर करके परेशान हो जाती हूँ। तो एक स्टोरी मैंने कहीं पर ये पढ़ी थी, एक्चुअली मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है, तो मैंने एक स्टोरी कहीं पर पढ़ी थी और ये मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश करी। मैंने सोचा क्यों ना ये आपके साथ शेयर करा जाए। मुझे इसी में से कोई आवाज़ आई, शायद इसके अंदर कोई चूहा वगैरह घुस गया इसलिए मैं थोड़ा सा, मेरा ध्यान उधर चला गया। तो ऐसा नहीं सोचिएगा कि कोई कमज़ोर नहीं होता और कभी भी कोई किसी के बिना नहीं मरता। हर समय कोई भी किसी को छोड़ सकता है, ये कुछ भी लाइफ परमानेंट नहीं है, तो कभी किसी वहम में मत रहिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपके आत्मसम्मान को कोई ठेस पहुंचा रहा है तो वहां पर उन लोगों को स्ट्रिक्ट वार्निंग देना आपको बनता है। और जिसने आपके साथ जिस तरीके का व्यवहार किया है ना, वहां पर आपको उसी भाषा में, उन्हीं शब्दों में, उन्हीं बोल में उन लोगों को उनकी औकात दिखाना जरूरी है। किसी को भी आप इतनी परमिशन ना दीजिए कि कोई आपकी लाइफ को कंट्रोल करने लगे, आपको आपको इस कदर कंट्रोल करने लगे जहां पर आप भीतर भीतर मर रहे हैं, आप भीतर भीतर घुट रहे हैं। इस तरीके से अपने जीवन में किसी को भी कंट्रोलिंग पावर ना दे। ये तब तक होता है जब तक आप कोई स्ट्रिक्ट स्टैंड नहीं लेते हो, एक्शन नहीं लेते हो, जब तक आप चुप रहते हो, जब तक आप सोचते हो उस रानी की तरह सहन करते रहते हो। ये चीजें नहीं करनी है। जैसे ही रानी ने ये बोला घर में
हाँ, औरत को मर्द बहुत, घर नहीं तो बाहर बहुत, शेर को सवा शेर बहुत, घर नहीं तो बाहर बहुत। जैसे ही ये बोला राजा की हवा टाइट होगी, राजा के मन में डर आ गया कि मैं तो आज तक ऐसे ही मर्द बना फिरता था, ये मुझे छोड़ के जा सकती है। तो उसके मन में एक डर पैदा हो गया और चीज़ें जो हैं बिगड़ने से बच गई। वहां पर वो राजा कर रहा था, लेकिन आजकल तो ऐसा कुछ नहीं है। राजा घर में कौन है? घर के मुखिया राजा होते हैं। मुखिया कौन होते हैं? सास ससुर राजे रानी होते हैं घर के, जिनके हाथ में पैसा होता है, प्रॉपर्टी होती है, सारी चीज़ें होती हैं। वो बच्चों को अपने हिसाब से चला रहे होते हैं कि अगर तूने इसके साथ गलत व्यवहार नहीं किया तो हम कर रहे हैं। वो बच्चों को कठपुतलियों की तरह चलाते हैं, क्योंकि जो लड़का सेल्फ स्टैंड होता है ना, वो कभी किसी औरत को चीट नहीं करता, ठीक है। लेकिन जो दूसरों के हाथ की कठपुतलियाँ होते हैं, वो बच्चे अगर तो अच्छी परवरिश है तो वो कभी अपनी वाइफ को तंग नहीं करेंगे, हस्बैंड को तंग नहीं करेंगे। या गंदी परवरिश के जो लोग हैं ना, वो अक्सर लोगों को तंग कर जाते हैं, टॉर्चर कर जाते हैं। आपने देखा होगा हाल फिलहाल करंट में ही चल रहा है, अभिषेक बच्चन जी का और ऐश्वर्या राय जी का डाइवोर्स की खबरें आ रही हैं। क्यों आ रही हैं? क्योंकि देखिए, अभिषेक बच्चन का कोई अपना कोई फ्यूचर नहीं है। और उनकी उम्र की मैं अगर बात करूँ, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, ये सब बराबर के हैं, सब सेम एज के हैं। लेकिन क्यों वो आज इस चीज़ों पर आ गए कि ऐश्वर्या जैसी विश्व सुंदरी औरत को छोड़ के वो कुत्तों की तरह बाहर मुंह मारने चला गया? क्यों ऐसा है? क्योंकि उसका सेल्फ स्टैंड नहीं है। उसके पास वो अपने बाप के पैसों पर कूदता है। अभिषेक बच्चन जो है, अमिताभ बच्चन जी का नाम रहा है, लेकिन अभिषेक बच्चन का खुद का कुछ भी नहीं है। तो ऐसा ही होता है। अब ये उनका एग्जाम्पल देकर इसलिए बता रही हूँ कि जिनके पास खुद का वैल्यू ऐड करा हुआ कुछ नहीं है ना, उनकी लाइफ के डिसीजन अक्सर दूसरे लोग लेते हैं। और दूसरे लोग सिर्फ उसी तरीके का डिसीजन लेंगे जहां पर उनके अहम की पूर्ति हो रही हो, जहां पर उनका ईगो हर्ट ना हो रहा हो, है ना। एक औरत को वही आदमी खुश कर रख सकता है जिसने अपने बलबूते पर बहुत कुछ किया है, जिसने अपने दम पर कभी कुछ नहीं किया। वो लोग, चाहे 2 बेटे हों, चाहे 4 बेटे हों, चाहे 10 बेटे हों, वो हमेशा दूसरों के गुलाम ही बनकर रहते हैं। तो अपने पैरों पर खड़ा होना, या अपने पैरों पर खड़ा होकर के अपने बच्चों की शादी कराएं, या उनको ऐसी परवरिश दें कि वो कभी किसी का हनन नहीं करें, ठीक है। लंबा चौड़ा ये आज का टॉपिक हो गया एक्चुअली। चलिए, कोई बात नहीं, कुछ भी मैसेजेस आते हैं वो सही आपके लिए होते हैं बताने के लिए। लेकिन यहाँ पे किसी के व्यवहार में परिवर्तन आता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है। और कुछ लोगों का यहाँ पे ब्रोकन हार्ट हो सकता है। कुछ लोग ब्रोकन हार्ट की सिचुएशन में जा सकते हैं, ठीक है। ब्रोकन हार्ट की सिचुएशन में जा सकते हैं, ऐसी भी कुछ एनर्जीज है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं अपने जीवन में सक्सेस, नेम, फेम कमाना, कामयाबी कमाना, कि आपको भी कोई वैल्यू एडिड पर्सन समझे लाइफ को बनाने में, समझाने में, अपने करियर में आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, अपने जीवन में आप कामयाब होना चाहते हो, तो आप अपना नेम करेक्शन ज़रूर कराएं। आपको बहुत ज़बरदस्त हेल्प मिलने वाली है नेम करेक्शन से। अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूँ ना, मैंने आज से 5 साल पहले नेम करेक्शन कराया था, और उस समय में ना मैंने रिचुअल तो मैंने फॉलो करके छोड़ दिया था, बट उसके बाद मैंने प्रॉपर वे में अपना लकी नंबर नहीं लिखा। तो मेरे साथ बहुत अप्स एंड डाउन्स आए हैं मेरी लाइफ में भी, ठीक है। और जो टैरो रीडिंग हम करते हैं, ये कहीं ना कहीं हम तभी कर पाते हैं क्योंकि परमात्मा ने हमें अनुभव दिया है। अगर हमारे पास अनुभव नहीं होता तो हम आप लोगों को कुछ भी नहीं सिखा पाते। ईश्वर चुनते हैं, अगर हमें आध्यात्मिक कोई चीज़ें दी हैं तो स्वयं परमात्मा चुनते हैं हमें, ठीक है। तो जो मैं आज ये चीज़ें आपको समझा पाती हूँ, बता पाती हूँ, वो इसलिए बता पाती हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं परमात्मा ने वो लर्निंग मुझे दी हुई है, ठीक है। और जब से मैंने अपने हाथ पर ये लकी नंबर अपना 4 लिखना शुरू किया, मेरे जीवन में चेंज आया है, मेरे जीवन में बहुत ज़बरदस्त बदलाव आए हैं। ऐसे ही आप भी अपने जीवन को अगर बदलना चाहते हैं तो अपना नेम करेक्शन ज़रूर कराएं, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। सो मेरा लकी नंबर 4 है। ऐसे ही आपका कुछ ना कुछ होगा, वो निकालेंगे हम आपको डेट ऑफ बर्थ में से, आपका बर्थ नंबर एंड आपका डेस्टिनी नंबर एंड आपका नेम नंबर। अगर ये तीनों मैच कर गए ना, तो यकीन माने आपके वारे आपके न्यारे होने वाले हैं, ठीक है। करियर में बहुत अच्छा आप उछाल देखोगे, रिश्तों में हीलिंग देखोगे, चीज़ें ट्रैक पर आएंगी, हर एक चीज़ ट्रैक पे आ जाती है, बट पेशेंसली आपको अपने काम करने होते हैं, ठीक है। वो एक कहावत है ना, सब्र का फल बहुत मीठा होता है। तो आपने सब्र बनाए रखना होता है, अपने प्योर कर्मों पर ध्यान देना होता है। कभी किसी के बारे में गंदा नहीं सोचे, किसी के मन से कभी पाप ना कमाए,
बाहरी तौर पर परिस्थितियाँ कई बार ऐसी हो जाती हैं कि आपको कुछ बोलना पड़ जाता है, तो डेफ़िनेटली बोलें, मन में कुछ नहीं रखें, बट मन में किसी के लिए मैल ना रखें। ऐसा नहीं है आप मुँह से मीठे हैं, अंदर लोगों को छुरी चलाते हैं, तो ऐसा नहीं है। मन आपका साफ़ होना चाहिए, आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए, ठीक है? सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोस। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।